तो इस फेसबुक लाइव पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड इज धम्म, इस ग्रंथ के आधार से हम अभ्यास, चिंतन और मुक्त चिंतन और जागरूक चिंतन इस तरह से काम कर रहे हैं। द बुद्ध एंड इज धम्म और भजन तरन कौशल्यायन जी का बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के आधार से हम कल तक बुक 1 पार्ट 1 का 7वां भाग, 7वां चैप्टर, पहला कांड, पहला भाग, 7वां चैप्टर। इसमें आरंभिक प्रवृत्तियां, इस तरह चैप्टर का नाम दिया है। तो चैप्टर का नाम आरंभिक प्रवृत्तियां ऐसा जो दिया है वो मूल अंग्रेजी में है अर्ली ट्रेट्स। अर्ली ट्रेट्स अर्ली ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब प्रवृत्ति नहीं है, ट्रेट्स का मतलब लक्षण है, शुरुआत के लक्षण। मतलब बचपन में उनका जिस तरह का व्यवहार था उसके आधार से अर्ली ट्रेट्स ये चैप्टर बाबा साहब ने लिखा था। और ये प्रवृत्ति, इसके पीछे प्रवृत्ति होती है, मतलब हर ट्रेट्स के पीछे, मतलब हर वर्तन और उसके लक्षण के पीछे प्रवृत्ति होती है। लेकिन ट्रेट्स का मतलब प्रवृत्ति नहीं, मतलब उनके लक्षण, सिद्धार्थ गौतम के बचपन के लक्षण, इस तरह का उसका अर्थ लेना चाहिए। और उसके अंतर्गत आरंभिक प्रवृत्तियां हम फिलहाल पढ़ते जाएंगे। इसको प्रवृत्तियां लिखा है इसलिए प्रवृत्तियां पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लक्षण के रूप में देखेंगे। फिर उसमें उन्होंने जो लिखा है वो अपने पिता की जमींदारी पर, वो जब खेत चलते थे तब वो अपने चिंतन में डूब जाते थे, सिद्धार्थ गौतम। और दूसरा एक उन्होंने उनका जो सोचने का ढंग है, चिंतन का जो ढंग है सिद्धार्थ गौतम के, वो उन्होंने बताया है कि एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये 7वां मुद्दा। He said to his friends, can it be right that one man should exploit another? How can it be right that the laborer should toil and the master should live on the fruits of his labor? तो अपने कामगार लोग, अपने मजदूर, उनकी मेहनत पर मालिक अपना जीवन चलाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? तो यहाँ जो अनुवाद आया है, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? तो इस तरह का अनुवाद है। हमें अभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा अनुवाद पर भी सोचना पड़ेगा, केवल क्रिटिसिज्म के लिए नहीं। क्योंकि जैसे बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा है कि त्रिपिटक हो
या अन्य बौद्ध ग्रंथ हो या कुछ अनुवाद हो, इन ग्रंथों ने, इन जानकारियों ने सिद्धार्थ बुद्ध का जीवन और सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा, इनके बारे में समस्याएं क्रिएट की है। इनके बारे में समस्याएं क्रिएट की है त्रिपिटक ने और दूसरे ग्रंथों ने और ऐसे अनुवादों ने। क्योंकि जो मूल शिक्षा होती है, मूल शिक्षा, मूल व्यक्ति या मूल मनुष्य, जैसे अभी हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ बाबा साहब के ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो वो जो लिखा जाता है या कहा जाता है मूल व्यक्ति का, तो वो उसकी समझ है, उसके शब्द है जो बोले गए हैं, लिखे गए हैं। लेकिन ये कतई संभव नहीं कि बाद के लोग, बाद के शिष्य, बाद के अनुयायी, बाद के अनुवादक या बाद के विश्लेषक, इंटरप्रेटर, ये उसी तरह से बताएंगे, कहेंगे, ये कतई संभव नहीं है। उसमें कुछ न कुछ मिश्रण होना संभव है। और इस मिश्रण की वजह से, क्योंकि अपनी हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, जैसे यहाँ प्रवृत्ति की बात चल रही है, अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी समझदारी होती है, अपने अपने लक्षण होते हैं। तो उस प्रवृत्ति के अनुसार, उस समझदारी के अनुसार कोई अनुवाद हो जाएगा, उसके अनुसार कोई कुछ कहेगा, बताएगा, और हम जो है, हम वही कही हुई बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनी सुनाई बातें भी हम सुनते हैं, और वही हमारा मत बन सकता है अगर हम स्वयं अपने आप में जागरूक नहीं है, अगर हमें अपने आप का होश नहीं है, तो अनुवाद करने वाला या लिखने वाला जो कहता है वही हमारा मत बन सकता है। क्योंकि उस पर हमने स्वतंत्र रूप से, जागरूक रूप से चिंतन नहीं किया, क्योंकि हम अपने आप में जागरूक नहीं। इसीलिए बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, बाबा साहब की जो मूल शिक्षा है, वो जागृति की है, सती की है। क्योंकि जागृति के अभ्यास से, जागृति की साधना से, सती साधना से एक तरह से एक अपने आप को एक होश आता है। अपने आप में एक समझदारी डेवलप होती है, और उस समझदारी के आधार पर, उस जागृति के आधार पर हमें पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, और हर बात जागृति के आधार से हमारी होनी चाहिए। तो ये भी जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी के आधार से करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% जागरूक है, लेकिन कोशिश करेंगे पहले अपने आप को जागरूक रखने की। जो कुछ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका हमें पहले स्वयं पता होना चाहिए। तो ये आरंभिक प्रवृत्तियां हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने कल तक 2-3 बातें देखी है। वप्रमंगल उत्सव का नाम आया है, और उस वप्रमंगल उत्सव के समय शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ हमेशा इस प्रथा का पालन करते थे। बाबा साहब ने इसका निष्कर्ष ऐसा दिया है, अपना मत रखा है। यद्यपि वह विद्वान थे, सिद्धार्थ विद्वान थे, किंतु उन्होंने शरीर श्रम से घृणा नहीं की। और ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि
हम विद्वान को ज्यादा अहमियत देते हैं, विद्वत्ता को हम ज्यादा महत्व देते हैं, वो बुरी बात नहीं है, वो गलत बात नहीं, लेकिन शरीर श्रम से हम घृणा करते हैं। मतलब मजदूर से हम घृणा करते हैं, और मालिक होशियार जो होता है, विद्वान होता है या लेखक होता है, उसे हम ज्यादा अहमियत देते हैं, और दूसरे शरीर श्रम करने वालों को हम कम महत्व देते हैं। तो इस तरह के इस तरह की कुछ बातें उन्होंने इसमें लिखी है बाबा साहब ने। उनके शुरुआत के लक्षण में उनका सोचने का ढंग, देखने का ढंग, और फिर एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने दिया है कि उनके मित्र जो उनको शिकार के लिए चलने के लिए कहते थे, वो मना करते हैं। तो पानातिपाता वेरमणि का जो आचरण है, वो शायद उनको पहले से ही पसंद था। किसी की अकारण किसी दुर्बल के अकारण हिंसा करना, ये उनको कतई पसंद नहीं था। और उनकी प्रवृत्ति चिंतन प्रवृत्ति थी, ये भी एक बात उन्होंने बताई है। इस तरह के कुछ लक्षण बाबा साहब ने इसमें बताए हैं। इसके आगे का जो हिस्सा है वो आज हम पढ़ेंगे। सिद्धार्थ का बचपन करुणामय था, और ये करुणामय लक्षण उनका करुणामय था। करुणा का जो लक्षण है उनके मन का, ये वो जो राजहंस का प्रसंग है, देवदत्त और सिद्धार्थ, इनमें जो विवाद छिड़ा था, और उसमें जो सिद्धार्थ जीत गए थे, जो हमने कल देखा था, उन्होंने अपने भाई से दुश्मनी मोड़ ली। उस राजवंश को बचाना उनको सही लगा, लेकिन उसे बचाने में उन्होंने हमेशा के लिए देवदत्त के साथ दुश्मनी मोड़ ली है। ये कल प्रसंग हमने पढ़ा था। उसी के आधार से बाबा साहब कहते हैं सिद्धार्थ का बचपन करुणामय था। और उसके बाद उन्होंने ये पक्षी का जो उदाहरण है उसके बाद दिया है कि एक बार वो अपने पिता के खेत गए, और विश्राम के समय वो वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और शांति सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त एक पक्षी उनके सामने आ गिरा, जो देवदत्त ने उन पर बाण चलाया था, और उस पक्षी को उन्होंने बचाया। और ये जब देवदत्त वहां आया तो उन दोनों में झगड़ा होता है। देवदत्त अपना पक्षी मांगता है, और कहता है कि जो मारने वाला है वही शिकार का मालिक होता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जो बचाने वाला है वही उसका असली उन्होंने मालिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। सिद्धार्थ का कहना था कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। तो हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? इस तरह का विवाद दोनों में छिड़ता है। फिर ये विवाद न्यायालय में जाता है। न्यायालय सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय देता है, और देवदत्त सिद्धार्थ का हमेशा के लिए बद्ध बैरी बन जाता है। सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने के बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। यहाँ तक हम कल आए थे।
इसके साथ थोड़ा बाबा साहब के जीवन की भी हम तुलना कर सकते हैं। बाबा साहब के लिए भी, बाबा साहब अभी विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, उच्च शिक्षित थे, उनके पास अच्छा और ऊंचे दर्जे का जीवन जीना, केवल भौतिक जीवन जीना उनके लिए कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता के उच्चाटन के लिए, जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था, उस समाज के तकलीफों को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता का उच्चाटन करने के लिए और अस्पृश्यों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जो अपना जीवन न्यौछावर किया, उसी काम में लगाया। तो अपने भौतिक सुख के आगे उन्होंने ये जो कर्तव्य है, अस्पृश्यता का निवारण और अस्पृश्यों का उद्धार, अपने भाई बहनों का उद्धार, इसको उन्होंने अधिक अहमियत दी थी, ज्यादा महत्व दिया था। और इसमें कोई अचरज की बात नहीं। ऐसा व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपना अपना केवल गुरु ही नहीं, तो कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम, कहीं पर लिखा है उन्होंने, कहीं पर कहा है, मैंने स्वयं पढ़ा नहीं लेकिन सुना है, वो कहते थे बुद्ध मुझसे 100 साल आगे है। क्योंकि सब अनुयायी बाबा साहब को अंतिम मानते थे, उनकी शिक्षा अंतिम मानते थे, उनको सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो तो सर्वश्रेष्ठ थे ही उस वक्त, लेकिन और अब भी, लेकिन उनका कहना था सिद्धार्थ बुद्ध का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये मुद्दा है। आगे 8वां जो मुद्दा आता है वो है सिद्धार्थ के विवाह का। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था, यशोधरा उसकी लड़की थी, अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपने लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। ये उस वक्त की प्रथा थी, ये हम सब जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है, वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकता है। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। इसका मतलब सिद्धार्थ और यशोधरा, इनमें एक स्वभाव का एक समान गुण है, दोनों अच्छाई को पसंद करते थे। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे,
उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा, उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्षवेध की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा लक्षवेध। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए और सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। तो सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्षवेध सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल था। तो इस यहाँ तक कोई चर्चा के लिए मुद्दा नहीं था। एक ही बात हम समझ लेंगे कि सिद्धार्थ गौतम करुणावान थे, उनका हृदय करुणामय था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकुशल, मतलब कुशलता में या ऐसे परीक्षण में वो नाकाम रहे। सभी तरह की विद्याएं उनके पास थी। वो सभी तरह की जो राजपुत्र को चाहिए, ऐसी सभी तरह की विद्याएं, कुशलताएं उनके पास थी। इसलिए वो इस परीक्षण में सब सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए, ये कहने की बात है। मतलब करुणामयता या दया भावना, करुणामयता दुर्बलता नहीं है। करुणामयता एक सद्गुण है। लेकिन जैसे बाबा साहब ने एक बार कहा है कि बुद्ध की जो अहिंसा है, बुद्ध का जो अहिंसा का गुण है, एक बलवत्तर का गुण है। अहिंसा दुर्बलता नहीं है। तो इस बात को हम यहाँ समझ लेंगे। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और क्योंकि अभी अब तक इसमें कोई चर्चा के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना, ऐसा एक चैप्टर अगला आया है, 9वां चैप्टर है। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वो गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। मतलब भविष्यवाणी जो कोई बताता है या जो कोई सुनता है और मानता है, तो वो वाणी, वो भविष्यवाणी भूत की तरह पीछा करती है। तो ये मुद्दा बाबा साहब ने अलग ढंग से रखा है। भविष्यवाणी का समर्थन उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वो पीछे पड़ती है। क्योंकि जो उसे स्वीकार करता है, और ज्यादातर अविद्या में, अज्ञान में जो भविष्यवाणी को स्वीकार करता है, वो हमेशा उसके प्रभाव में रहता है, डरता है और वही करता है, करने की कोशिश करता है जो भविष्यवाणी में बताया है, क्योंकि उसका मन उसी में अटका हुआ रहता है। भूत की तरह उसका पीछा वो भविष्यवाणी कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए, अब ये भविष्यवाणी नकारात्मक होने के कारण वो विरुद्ध कोशिश करते हैं शुद्धोदन। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह बांध देना चाहिए।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। मतलब सिद्धार्थ गौतम की जो प्रवृत्ति थी, आंतरिक प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति के विरुद्ध उन्होंने इंतजाम करके रखा था। हर महल के गिर्द एक सुंदर बाग था और जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सुंदरियों की कमी न हो। ये सब वर्णन जो है बाबा साहब ने त्रिपिटक के ग्रंथ से लिया है और ये केवल श्रद्धा से पढ़ने के लिए नहीं दिया है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये जो लिखा है ग्रंथों में ये सही है, ऐसा हो सकता है, इस पर विचार करना जरूरी है। शुद्धोदन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दें कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं दिया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप इस तरह की कला में दक्ष है, आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है, आप सब सुंदर हैं, आकर्षक है, आप सब अपने कौशल में कुशल है, आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो कामजित माने जाते हैं, आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। ये ग्रंथों का वर्णन है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो ये शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी के एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था। और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को धृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। तो इस कहानी से विश्वामित्र और धृताची के कहानी से बाबा साहब ने घटना जोड़ दी है। ये कथा है, ये कथानक त्रिपिटक ग्रंथों में आता है या इसके आधार से दूसरे जो अशोक जैसे लेखकों ने, कवियों ने जो लिखा है उसके आधार से उन्होंने ये लिया है। ये फुटनोट में भंते जी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को श्रिया रास्ते पर ले आई है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम पहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब ये ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो और ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे, मतलब सिद्धार्थ राजपुत्र बने रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। इस तरह से उन स्त्रियों को ये उदाई पुरोहित, हाँ ये पुरोहित उदाई जो है ये शुद्धोदन के पुरोहित थे और पुरोहित ब्राह्मण थे। तो इन्होंने उन स्त्रियों को
प्रवृत्त किया, उत्तेजित किया कि राजकुमार को वो वश में कर ले। इस तरह की ये घटना यहाँ पर दी है। आगे बहुत रंजक वर्णन उन्होंने किया है, तो उसका उसको पढ़ना मुझे लगता है कि अभी अनुचित नहीं है, पर पढ़ना चाहिए। तो स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी, ये एक अगला चैप्टर है। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्षि कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को ये विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब श्रेया अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हाथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वो राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना तो उसे बड़ी जोर से छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार उसी पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपना सुरा गंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यमय बातें सुनो। दूसरियों ने जिनके वस्त्र इतने भीगे थे आज्ञा देने के लिए कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई और जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरूओं का नाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़ खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर में आई थी, हाथी में पद्म थे, आंखों भी पद्मों के ही समान थी। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हाव भाव से साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ें। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। ये सब पढ़ते वक्त अपनी जागृति और अपनी चिंतनशीलता बरकरार रखकर ये सब पढ़ेंगे। ये ग्रंथों में लिखा है। बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम का चरित्र और शिक्षा, इसके बारे में ग्रंथों में जो वर्णन आया है और उसके आधार से लोग जो अपना मत बनाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ऐसे थे, तो ये लोगों को इसका एहसास कराने के लिए, ये बताने के लिए बाबा साहब ने ये संकलन किया है। कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन उठाने चाहिए, ऐसा बाबा साहब भी चाहते थे। तो एक दूसरे ने आदमी किसी चाल ढाल बनाकर कहा, हे श्रीजीत, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखें, स्वर्ण पिंजर में बंद की
बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती थी, यहाँ आए और वृक्ष को देखें, प्रेमियों का रोशोक वर्धक है। और जहाँ मधुमक्खियां ऐसी गुंजार करती है मानो वे अग्नि दग्ध हो। तो इस तरह का वर्णन करते करते उन्होंने वो माहौल खड़ा किया है जो ग्रंथों में दिया है, वही बाबा साहब ने यहाँ उद्धृत किया है। और शायद वो इस प्रश्न उठाना चाहते हैं कि क्या सिद्धार्थ गौतम ऐसे हो सकते हैं जो त्रिपिटक में आया है, जो या बुद्ध चरित में आया है, अश्वघोष के हो या अन्य कोई हो, या दूसरों ने जो कुछ सिद्धार्थ गौतम का वर्णन किया है, बुद्ध के चरित्र का वर्णन, सिद्धार्थ गौतम के चरित्र का और शिक्षा का वर्णन किया है, क्या ऐसा बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र हो सकता है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षा हो सकती है? ये प्रश्न चिन्ह उन्होंने प्रस्तावना में ही खड़ा किया है। तो प्रस्तावना के प्रकाश में ये सब ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन के प्रकाश में ये हम नहीं भूलेंगे, ये मुख्य बात है। तो इस प्रकार के मतलब ये सब बेमेल हो गया, और इस प्रकार के इस बेमेल से महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। मतलब वो स्त्रियाएं सिद्धार्थ गौतम को नहीं जीत पाई, और शुद्धोधन का भी मकसद असफल हो गया। शुद्धोधन जो राजकुमार को बांध कर रखना चाहते थे, जो इंद्रिय तृष्णाओं में जकड़ना चाहते थे, वो जकड़ कर रखने में शुद्धोधन भी असफल हो गए, और ये स्त्रियाएं भी असफल हो गई। फिर भी प्रधानमंत्री कुमार को समझाता है, और क्या कहता है ये हम कल देखेंगे। प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना, तो इस पर हम कल बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आप ग्रंथ को पढ़कर आएंगे, चैप्टर को पढ़कर आएंगे, तो इस बात को समझने में थोड़ी आसानी होगी। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना पर्याप्त है।